जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो जफ़र हेरेटिक एक्स मुस्लिम चैनल से है। और ये जो जफ़र हेरेटिक का जो ये वीडियो है बहुत ही बढ़िया है, आपको देखना बहुत ज़रूरी है। मानवतावादी और जो लोग भी रिलीजियस कट्टरवाद को सपोर्ट नहीं करते हैं उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। हम किसी भी रिलीजन का सपोर्ट नहीं करते हैं और हम मानवता का सपोर्ट करते हैं। तो आप सभी व्यूअर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मैं आपके लिए बहुत नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहूँगा। जो लोग भी रिलीजियस मैटर को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनको मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम में इस चैनल पर मिलेंगी। तो बिना कुछ देर किए हुए लेट्स स्टार्ट। सिखा लो माँ को, शैतान है बेटा, जुदा हो नहीं सकता। जिसने कहा तू कत्ल कर इंसान, खुदा हो नहीं सकता। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ जफ़र हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। इन 26 आयतें जो वायलेंस की टीचिंग है इस्लाम के अंदर, जो पूरी दुनिया में आतंक का सबब बनी हुई हैं, इनको कुरान से रिमूव होना चाहिए। आपको लगता है वसीम रिजवी, एक्स शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन, हाल ही में इन्होंने कोर्ट में पीआईएल डाली है जिसमें इन्होंने कुरान से 26 जिहादी आयतों को हटाने की मांग की है। इनका कहना है कि पैगंबर मोहम्मद की मौत के बाद से ही शुरुआती खलीफाओं ने अपनी ताकत के दम पर कुरान में बदलाव किया और कुरान में जिहादी आयतें जोड़ दी हैं ताकि वो जिहाद के दम पर हुकूमत कर सकें। और अल्लाह कभी भी इस तरह की खून खराबे वाली आयतें नाजिल नहीं करता। हिंदुस्तान में किसी तरह का दंगा फसाद दोबारा ना हो, इसलिए ये कुरान से 26 आयतों को हटाने की मांग कर रहे हैं। हकीकत तो यह है कि कुरान में जिहादी आयतें तो खुद मोहम्मद साहब के टाइम से ही हैं, ताकि वो खुद जिहाद के लिए लोगों को उकसा सकें और अपने आप को पैगंबर बता सकें। अब बात करते हैं वसीम रिजवी की। इस्लाम का क्रिटिक होते हुए भी मैं वसीम रिजवी की सपोर्ट में नहीं हूँ। इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न है इनकी नीयत। इनके इतिहास को देखा जाए तो इस तरह के काम इन्होंने पहले भी किए हैं और केवल राजनीतिक फ़ायदों के लिए। दूसरा रीज़न, इनका बताया तरीका पॉसिबल भी नहीं, और मान भी लिया जाए तो ये दंगों की शक्ल भी ले सकता है, क्योंकि ये उनकी नज़र में उनके पीसफुल मज़हब पर अटैक होगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि अल्लाह का इस्लाम और टेररिस्ट का इस्लाम कुछ अलग है, बल्कि वो इसे इस्लाम का हिस्सा भी नहीं मानते। जफ़र इस्लाम को क्रिटिसाइज़ करता है, लेकिन साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटी को भी सपोर्ट करता है। ये चैनल पॉलिटिक्स के लिए नहीं है और मैं हमेशा से एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ हूँ, फिर चाहे वो इस्लाम हो या कोई और। हालांकि इससे पहले भी कुरान से जिहादी आयतों को हटाने की मांग की जा चुकी है और हर बार इस तरह की मांग को लेकर नतीजा सिवाय दंगों के कुछ और नहीं मिलता। हमें इस्लाम लोगों से खुद छुड़वाकर इसे इतना कमज़ोर करना है कि खुद बड़े बड़े स्कॉलर इसे रिफॉर्म करें, ना कि जिहादियों को मौका दिया जाए कि वो इस्लाम की लड़ाई में सभी मुस्लिम्स को साथ ले लें। क्योंकि कुरान की कुछ आयतों को बैन करने से कुछ हासिल नहीं होगा। बैन करना ही है तो मजहबी शिक्षा को बैन किया जाए। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में आतंक को ख़त्म करने का यही तरीका है कि मुसलमानों को इस्लाम की रियलिटी से रूबरू करा जाए ताकि वो खुद इस्लाम को छोड़ें। बेशक कुरान को तर्जुमे से पढ़ने के बाद इसकी रियलिटी साफ जाहिर होती है। मैं कुरान की चंद आयतें सीरियल वाइज कोट कर देता हूँ ताकि ओवरऑल इस्लाम की टीचिंग्स क्या हैं वो जाहिर हो जाएं। वो तो ये चाहते हैं कि जिस तरह से वो खुद कुफ्र में पड़े हुए हैं उसी तरह तुम भी कुफ्र में पड़ जाओ, ताकि तुम और वे सब बराबर हो जाएं। तो उनमें से किसी को अपना दोस्त ना बनाओ जब तक कि वे अल्लाह की राह में घर बार छोड़कर ना आ जाएं, और अगर वे घर बार छोड़ने से रुकें तो जहां पाओ उन्हें पकड़ो और कत्ल करो, और उनमें से किसी को अपना दोस्त और मददगार ना बनाओ। यकीनन काफिर लोग तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। जिन लोगों ने हमारी आयतों को मानने से इनकार कर दिया, उन लोगों को हम यकीनन आग में झोंकेंगे, और जब उनके बदन की खाल गल जाएगी तो उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि वो खूब अजाब का मजा चखें। काफिरों को यारों मददगार ना बनाओ। ए नबी, ईमान वालों को जंग पर उभारो।
अगर तुम में से 20 आदमी हों तो वो 200 पर गालिब होंगे, यानी भारी होंगे। और अगर 100 आदमी ऐसे हों तो हक के इनकारियों में से 1000 आदमियों पर भारी होंगे। तो जब हराम महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को, यानी जो अल्लाह के अलावा किसी और को मानते हैं, को कत्ल करो। जहां पाओ उन्हें पकड़ो और घेरो। हर घात में उनकी खबर लेने के लिए बैठो। फिर अगर वे तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दें तो उन्हें छोड़ दो। उनसे लड़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथों से उनको सज़ा दिलवाएगा और उन्हें बेइज्जत और रुस्वा करेगा और उनके मुकाबले में तुम्हारी मदद करेगा। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने बापों और भाइयों को भी अपना साथी ना बनाओ। अगर वो ईमान पर कुफ्र को तरजीह दें, यानी प्राथमिकता दें, तुम में से जो उनको साथी बनाएंगे वही जालिम होंगे। जंग करो किताब वालों में से उन लोगों के खिलाफ जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाते और जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया है उसे हराम नहीं करते और दीन हक को अपना दीन नहीं बनाते। इनसे लड़ो यहाँ तक कि वह अपने हाथ से जजिया दें और छोटे बनकर रहें। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मुशरिकीन यानी अल्लाह के अलावा किसी और को मानने वाले नापाक हैं, इसलिए इस साल के बाद ये मस्जिद हराम के करीब ना फटकने पाएं। अल्लाह ऐसे काफिर लोगों को हिदायत तक नहीं पहुंचाता। ऐ शिर्क करने वालों, यानी खुदा के अलावा किसी और को मानने वालों, यकीन रखो कि तुम और जिनकी तुम अल्लाह को छोड़ के इबादत करते हो वो सब जहन्नुम का ईंधन है। तुम्हें उसी जहन्नुम में जा उतरना है। उन पर हर तरफ से लानत की बौछार होगी। जहां कहीं पाए जाएंगे पकड़े जाएंगे और बुरी तरह मारे जाएंगे। ए नबी, काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो और उनके साथ सख्ती से पेश आओ। उनका ठिकाना जहन्नम है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। ये जिहादी आयतों में से चंद आयतें थीं। बाकी आयतों में भी आपको सेम बात मिलेगी, जिहाद करने की और काफिरों को दोस्त ना बनाने की और मौत के बाद इनके लिए जहन्नम की आग का डर। तो मेरे मुस्लिम भाइयों, अगर आपको लगता है कि ये जो आयतें हैं ये उस समय की थी, तो कुरान एक आउटडेटेड बुक से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि कुरान कहीं नहीं कहता कि ये आयतें सिर्फ अभी के लिए हैं और आगे चलकर सबको पीसफुल रहना है। इन आयतों से ज़्यादा जिहाद तो हदीसों में भरा पड़ा है, जो कि नबी की टीचिंग्स हैं। सच तो यही है कि इस्लाम ने मार काट लूट पाट के अलावा कभी किसी को कुछ नहीं सिखाया। अगर आपको लगता है कि मेरी कोई बात झूठ है तो आप मेरी ये सीरीज़ देख सकते हैं जिसमें मैंने इस्लाम की सच्चाई को बेनकाब किया है। बेशक इस्लाम दुनिया को काबू करने की एक आइडियोलॉजी से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मेरे मुस्लिम भाइयों, इस मज़हब की गंदगी को समझो, इससे बाहर निकलो और ह्यूमैनिटी और साइंस की तरफ कदम बढ़ाओ। तो सभी से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोग इस मज़हब की सच्चाई को जानकर इससे बाहर आ सकें। बाकी आज के शो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, साइंस ऑफ। तो दोस्तों, अभी आपने आयतें देखी और ये सारी जो जफ़र ने जो रेफरेंस दिए, तो मेरा यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर ऐसी ही चीज़ें नॉन मुस्लिम्स की किताबों में अगर लिखी हों तो आप क्या सोचोगे? फ़र्ज़ करो कि भगवत गीता में या किसी में भी या हिंदुओं की किसी भी किताब में ये लिखा हुआ है कि जो सनातन धर्म को फॉलो नहीं करे, जो भगवत गीता को ना माने, उसका कत्ल कर दो। सोचो थोड़ी देर के लिए। या ऐसा बोला जाए कि जो भगवती देवी की पूजा ना करे वो मार दिया जाना चाहिए, वो कत्ल के काबिल है, उसे जहन्नम या नरक में झोंक दिया जाना चाहिए। ऐसा लिखा हुआ है क्या कभी? अगर कहीं लिखा हुआ है तो कोई व्यूअर मेरे को ज़रूर बताए। ऐसा अगर लिखा हुआ है कि सनातन धर्म को फॉलो नहीं करो तो उसको कत्ल कर दो। या सिखों की किताबों में, उनके गुरु ग्रंथ साहिब में कुछ ऐसा लिखा हुआ है क्या? या बौद्ध या जैन किसी भी किताब में कुछ भी लिखा हुआ है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो। क्रिश्चियनिटी में अगर ऐसा कुछ है तो वो भी बताओ। यहूदियों में लिखा हो तो वो भी बता दो,
क्योंकि अच्छा इब्राहिम के रिलीजन तो एक ही है ना, तो हो सकता है वहाँ पर लिखा हो बाइबल में या जो इंजिल तो तौरात है उनमें किसी में भी कुछ है, तो आप बताओ मेरे को, इस पैरामीटर पे आप नापो, क्या ये चीजें लिखी हुई हैं? रियली डिस्कस्टिंग यार। मतलब नॉन मुस्लिम्स आर द इनफेडल, उनको तो जीने का हक है ही नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं है जीने का हक? ये किताब डिसाइड करेगी नॉन मुस्लिम का भविष्य। इसीलिए तो ये डिस्ट्रक्शन हुए इतने सारे, जितने भी इतिहास में हुए हैं। इसीलिए तो हजारों लोगों का, बेकसूर लोगों का खून बहा है इतिहास में। इसीलिए क्या इसीलिए पार्टीशन हुआ था? सोचने की ज़रूरत है एक बार। क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है। जफर भाई ने बहुत बड़ी चीज़ बताई है, कोई छोटी चीज़ नहीं है ये। इट्स अ शॉकिंग फॉर मी। आप एक चीज़ लिख देते हो और ये बोलते हो कि यही फाइनल है, दिस इज़ द फाइनल, और कोई दूसरी की कोई मान्यता है उसको आप बोल रहे हो नहीं, तू तो डिस्कार्ड, उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। मुझे लगता है कि जो गॉड्स का मैटर है वो एक पर्सनल और प्राइवेट मैटर है। मैं अपने अंदर क्या सोचता हूँ गॉड के लिए, वो मेरा अपना पर्सनल मैटर है। हु आर यू टू टेल मी कि मुझे क्या करना चाहिए? हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं, हम लोग एजुकेशन लेके अपना काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। भगवान तो हमारे जहन में है ना, अंदर, हर किसी के अंदर है। आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, जहन में। लेकिन मैं अपनी सोच को दूसरे पे कैसे थोप सकता हूँ? थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। इन आयतों को पढ़कर तो ऐसा लगता है कि क्या वाकई में नॉन मुस्लिम्स आर द इनफिडल, उनको बिल्कुल भी जीने का अधिकार नहीं है। आप इस चीज़ को बेशक सीरियस नहीं लेते होंगे, अरे मैं तो बिल्कुल आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट, नहीं लेते होंगे, लेकिन आने वाले टाइम में या पास्ट टाइम में भी लोग ऐसे ही सोचते थे। ऐसे ही सोचते थे जब उनके ऊपर इन्वेड किया गया, तब भी वो ऐसे सोचते थे। कोई भी करे गलत है, कोई भी रिलीजन, कोई भी कास्ट, कोई भी क्रीड अपनी विचारधारा को जब दूसरे ऊपर ज़बरदस्ती थोपती है तो वो गलत है। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन आयतों को जाके पढ़िए, अगर कोई मुस्लिम है वो भी पढ़े, जो नॉन मुस्लिम है वो भी पढ़े, रेफ़र करे, तो आपकी रियली कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा और आपको ये पता चलेगा। फिर उसको पैरामीटर्स पे नापना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तराजू पे, ठीक है। ये देखो कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या है। जो फॉलो करते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं फॉलो करते हैं उनके लिए क्या है? क्या वो इंसान नहीं है? इंसान के इतने सारे चेहरे हैं, इतनी सारी सोच है, इतने सारे दिमाग हैं, क्यों बनाए हैं उस बनाने वाले ने? वो एक ही चेहरा बना देता ना सबका, वो एक ही दिमाग बना देता ना सबका। उसने सोचने समझने की शक्ति क्यों दी है, तार्किक शक्ति क्यों दी है? अच्छा, इंसानों को छोड़ो, जानवरों को क्यों दी है? तो ये सोचने की बात है दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए दोस्तों, आपसे ये गुजारिश है कि आप इस चीज़ को ज़रूर समझें, और ऐसे ही कंटेंट मैं इस चैनल पर लेके आता रहूँगा। आप चैनल से जुड़ जाइए, अपनी राय, अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।